नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको सरस्वती पूजा यानी कि वसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती पूजा हम लोग करेंगे अपने घर पे, उसमें हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है, उस सामग्री सूची के बारे में ही जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सामग्री सूची में कई समय क्या होता है, क्योंकि ये सवाल आ जाते हैं, मैं ज़्यादातर देखता हूँ। सामग्री सूची में हमेशा एक विषय ये याद रखिएगा कि मैं आपको यहाँ पर जो भी सामग्रियों के बारे में बताऊंगा वो एसेंशियल होगा। अब किसी के कुलाचार के नियम के अनुसार, किसी के देशाचार के नियम के अनुसार, यानी कि किसी के प्रदेश या परिवार के नियम के अनुसार जो है सामग्री ज़्यादा हो सकती है, या कई समय जो है थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं। मतलब कुछ विषय जो आपको लग सकता है कि इन सारी चीज़ों के हमारे यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करते, तो हम इसे स्किप करेंगे, तो वो किया जा सकता है। कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिसे स्किप नहीं किया जाता है, जैसे धूप दीप हो गया, पुष्प हो गया, गंध हो गया, ये सारे जो वस्तु है, इन सारी पुष्पमाला हो गए, इन सारी वस्तुओं को जो है वो स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही जो है मूल पूजा, चाहे आप पंचोपचार से करें, चाहे आप सप्तोपचार से करें, दशोपचार या षोडशोपचार से करें, इसमें आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत होगी ही। अब आप अगर षोडशोपचार से करेंगे तो उसमें आपको वस्त्र आदि इन सारी चीज़ों की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होगी। दशोपचार से करेंगे तो वहाँ पर वस्त्र आदि की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ पर अगर आप चाहे कि सोने चांदी का कोई गहना भगवान को चढ़ाने के या श्रृंगार के कुछ सामान आप चढ़ाना चाहते तो वो आप चढ़ा सकते हैं। पंचोपचार और सप्तोपचार में वैसे तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो धूप दीप गंध पुष्प से ही पूजा होती है। उसमें नैवेद्य आदि जो है वो आप अपने परिवार के नियम के अनुसार चढ़ा सकते हैं। उसमें भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चढ़ाना चाहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ श्रृंगार वगैरह चढ़ाना चाहते हैं उसमें भी, तो वो भी चढ़ाया जा सकता है। कई लोगों के एक सवाल मुझे पहली बार ये सवाल मुझे कई आए थे, तो उस बारे में जो है मैं अभी इस बार भी जो है आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सरस्वती पूजा के साथ आपको जो है लक्ष्मी पूजन और श्री नारायण के पूजन भी करना है, क्योंकि श्री पंचमी के पूजन लक्ष्मी पूजन किए बिना संपूर्ण नहीं होता है। नियम के अनुसार लक्ष्मी सरस्वती पूजन इस दिन जो है दोनों पूजन ही करना होता है, तभी जो है आपकी वसंत पंचमी की पूजा पूर्ण होती है, सरस्वती पूजा भी पूर्ण होती है। तो सरस्वती पूजा अगर आप षोडशोपचार विधि से कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मी पूजा कम से कम जो है सप्त उपचार या दशोपचार से अगर आप कर पाते तो अच्छा है। तो लक्ष्मी पूजा भी अब कई लोग जो है षोडशोपचार विधि से करते, तो साड़ी वगैरह या फिर श्री नारायण के लिए धोती अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। पर जो ही एसेंशियल नहीं है, मतलब आपको लेना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप केवल जो है षोडशोपचार विधि अगर माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो आप माँ सरस्वती के लिए ही साड़ी और जो अंग वस्त्र होते हैं वो आप ले सकते हैं। अंग वस्त्र मतलब साउथ से मेरे एक भाई ने मुझसे पूछा था कि दादा हमारे यहाँ पर तो जैसे साड़ी के साथ जो है ब्लाउज जो पीसेस होते हैं उसे भी चढ़ाया जाता है, जब हम किसी देवी को चढ़ाते हैं, चाहे मंदिर में चढ़ाए या घर पे चढ़ाए, तो क्या ब्लाउज पीसेस चढ़ाना नहीं चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि खंड वस्त्र नहीं चढ़ाया जाता ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो है उपवस्त्र यानी कि अंग वस्त्र जो है वो चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा ही सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा है अगर साड़ी के साथ ब्लाउज पीसेस चढ़ाए जाते हैं। साउथ में एक्चुअली मैंने भी ये रिवाज देखा है कि वहाँ पर जब भी साड़ी या फिर भगवान को भी धोती चढ़ाए जाते हैं, पुरुष देवता को धोती चढ़ाए जाते हैं, तो उसमें भी जो है उत्तरीय दिया जाता है धोती के साथ। तो ये रिवाज तो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप करना चाहते हैं अपने घर पे, तो सामग्रियों की लिस्ट जो है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इसमें जो है कुछ चीज़ें तो वैसे हर पूजा में कॉमन ही होता है, तो आपको भी इस बारे में पता ही होगा। तो इसमें जो है कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली लिखे हैं, और जैसे कि आपको सरस्वती पूजा के लिए, मैं सरस्वती पूजा के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी पूजा और नारायण पूजा जो है पंचोपचार और सप्तोपचार या दशोपचार से किस प्रकार से करना है मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में बता दिए हैं। मैं इसके अंदर ही आप लोगों को उस बारे में जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो जैसे हमें कलश लेना है। आप अगर जो है आपके घर में जो है आप अलग से मतलब माँ के लिए कोई सिंहासन तैयार करते हैं तो सही है, वरना एक चौकी लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको अच्छे वाले जो पीले कपड़े हैं, सरस्वती पूजा के लिए हमेशा पीले कपड़ों का उपयोग करिए। चंदनी रंग का जो कपड़े हैं या कर्पूरी रंग के जो सफ़ेद वाले कपड़े हैं उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, पर पीले रंग के कपड़े अगर आप
करते हैं प्रयोग तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चौकी के ऊपर पीले वाले वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप माँ को जो है विराज करवा सकते हैं। चाहे आप फोटो में पूजा कर रहे हैं, चाहे आप मूर्ति में पूजा कर रहे हैं। तो कलश, चौकी हो गया, वस्त्र हो गया चौकी पर बिछाने वाले, उसके साथ साथ कलश आपको लेना है, आम पत्ते आपको लेना है, आम्र पल्लव। पल्लव का मतलब होता है हमेशा एक डंठल के साथ जो है पत्ते जुड़े रहेंगे, पत्ते अलग अलग नहीं लिया जाता। कलश स्थापना वाले मेरे जो जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें मैंने इस विषय को डिटेल्स में बताया है दोस्तों। आपको हमेशा जो है आम्र पल्लव जो लेना है उसे आपको डंठल के साथ जुड़ा हुआ लेना चाहिए, कभी भी एक एक पत्ते नहीं लेना चाहिए, वो पत्ता हो जाता है, वो पल्लव नहीं होता है। आम्र पल्लव लेने को कहा गया है। एक्चुअली हम लोग भी आम पत्ते ही बोलते हैं ज़्यादातर प्रचलित हिसाब से, पर आप अगर देखेंगे तो शास्त्रीय तौर पर लिखा गया है कलश के लिए पल्लव लेने के लिए। तो आम्र पल्लव जो होगा वो डंठल के साथ जुड़ा होगा हमेशा, मतलब डाल के साथ, आम के ऐसे डाल होते हैं उसके साथ ऐसे घिरे हुए होते हैं ना आम्र पल्लव, इस एक एक तरह, तो वैसा होना चाहिए, वही होता है आम्र पल्लव। कलश के लिए जो है आपको नारियल ले लेना है और अर्घ पात्र यानी कि चावल से भरा हुआ जो पात्र होता है उसे अर्घ पात्र कहा जाता है। तो हल्दी वाले चावल से अगर आप वो ले पाते तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। उसके साथ आपको सिंदूर लेना है, चंदन लेना है, आपको पंच जो शस्य है वो आपको लेना है, पंचगुड़ी आपको लेना है, अबीर आपको ले लेना है, आपको जो है शंख आभरण यानी कि शाखा, आपके वहाँ के जो भी चूड़ी मिलते हैं आप वो ले लीजिए, प्रवाल आभरण आपको लेना है, आपको जो है दर्पण लेना है, काजल लेना है, कंघी लेना है, सोने का अलंकार लेना है, रजत यानी कि रौप्य यानी सिल्वर का आपको कोई गहना लेना है। अब गहने अगर आपने जो है भगवान के लिए कई लोग जो है बनाकर रखते हैं, चाहे वो किसी भी पूजा में जो है वो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवान के लिए अलग से जो है सोने या चांदी के कुछ गहने, चाहे वो चूड़ी हो, मांग टीका हो, नथ हो, कुछ भी हो, आप सोने या चांदी के एक एक बनाकर रख सकते हैं। हर पूजा में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य है हर पूजा में अलग अलग देने की तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर षोडशोपचार में जब जो है रजत आभरण और कांचन आभरण जो है वो दिया जाएगा, यानी कि स्वर्ण और रौप्य आभरण जो दिया जाएगा, तो उसमें आप अपने बनाए रखे वाले, वो केवल आपको भगवान के लिए ही बनाकर रखना चाहिए, वो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब देवियों के लिए आप एक बनाकर रख सकते हैं, देवता के लिए आप चाहे तो कुछ बनाकर रख सकते हैं। ज़्यादातर देवियों के पूजा में ही इस्तेमाल किए जाते हैं अलंकार, तो बनाकर आप रख सकते हैं और उसी का जो है हर पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप अलग अलग भी हर पूजा में बनाकर दे सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए संभव तो नहीं होता है, पर कुछ लोग मतलब कुछ नियम इस तरह से कहा जाता है कि नहीं, अगर भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं तो उसमें हमें रजत और कांचन नए वाले बनाकर देना ही होते, यानी कि सोने या चांदी के कुछ नए वाले बनाकर देना ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सोने या चांदी के गहने जो है वो झूठे नहीं होते हैं, वो आप हर पूजा में जो है वो आप दे सकते हैं, अगर आप पूजा के लिए केवल बना रख कर रखते हैं। इसके साथ आपको काजल, कंघी, ये सब तो मैंने बता दिया। अलग तक यानी कि आलता आपको ले लेना है। इसके साथ साथ जो है आपको अबीर तो लेंगे ही, आप अबीर लेना ही होता है। सरस्वती पूजा में अबीर जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पीले रंग का अबीर आप ले लीजिएगा, उसके साथ साथ गुलाबी रंग का अगर अबीर मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। दूसरे कई प्रकार के अबीर भी जो है जो मिल जाते हैं मार्केट में इस समय, तो उसे आप ले ही सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन अबीर के बिना, यानी कि अबीर गुलाल जो कहा जाता है, अबीर एक्चुअली माँ के पैरों में छुआए जाते हैं, तो अबीर जो है वो लेना ही होता है। इसके साथ साथ जो है पलाश जो पुष्प होते हैं वो लेना होगा, आम्र के जो मुकुल होते हैं वो आपको लेना होगा, द्वात यानी कि कलम जो दानी है वो आपको लेना ही है दोस्तों। इसके साथ साथ कलम या लेखनी जो है ना वो पंसरी के दुकान में अलग से मिलता है सरस्वती पूजा के लिए, अगर वो आपको मिलता है तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन लेखनी पूजा भी करना होता है। अगर आपको लेखनी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना जो है आप अगर केवल जो है कलम आप लेना चाहते हैं तो कलम के माध्यम से भी जो है आप वो पूजन कर सकते हैं। मूल रूप से लेखनी आपको लेना ही होगा।
इसके साथ आपको किताब लेना है। किताब आपके पास जो भी है ना आप वही ले सकते हैं। अगर आपके पास जैसे कि पूजा पद्धति की कोई किताब है तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी जो है आप पूजन कर सकते हैं। मतलब ये जो किताब के पूजन होगा इसके आप कर सकते हैं। पीले अक्षत ले लेना है, सफ़ेद अक्षत, दोनों प्रकार के अक्षत ही आपको लेने हैं। वस्त्र जैसे लेने हैं आपको तेजस। तेजस के विषय में भी जो है वो एक ही विषय आ जाता है। मतलब तेजस जो होता है, तेजसाधार, तेजसाधार में आप धूप पात्र ले सकते हैं, आप दीप ले सकते हैं, आप कटोरी ले सकते हैं, चम्मच ले सकते हैं, आप जो है थाली ले सकते हैं। तो धूप दीपदानी एक कोशिश करिएगा हमेशा कि दीपदानी कम से कम एक अवश्य आप ले। दीप मतलब एक दीपक ही सही, जो दीपक जो है दान किए जाते हैं ना, वो पीतल का एक छोटा वाला ऐसे आप दीपक ले लीजिए, या फिर उसके साथ साथ एक छोटा सा धुनुची पात्र अगर होता है तो वो आप ले लीजिए। ये आपको हर बार खरीदना है। जैसे कि मैंने अलंकार के बारे में बताया, तेजस भी आपको जो है हर बार खरीदना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो है उसे केवल पूजा के लिए ही खरीद कर रखिए, उसे इस्तेमाल मत करिए। मतलब उस तेजस्व को आपको जो है किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, पूजा के लिए भी उसे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप उस नई तौर पर जो है उसे आप ऐसे ही रख देते हैं तो हर बार जो है किसी भी पूजा में हल्दी के पानी से आप धोकर उसका इस्तेमाल आप कर ही सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको नए वाले जो है तेजस हर बार लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है हर बार नए वाले तेजस लेते हैं तो आप जो है पंडित जी को दान कर सकते किसी मंदिर में जाकर, या किसी को ज़रूरत है उसके तो आप उन्हें भी जो है ये दान कर सकते। जैसे वस्त्र भी जो है किसी को ज़रूरत है तो उन्हें दान किया जा सकता है, और तेजस भी जो है किसी को ज़रूरी है तो आप उन्हें भी इस्तेमाल दान कर सकते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर के पूजा के लिए भी उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी किया जा सकता है, उसमें भी समस्या नहीं है कि घर के पूजा के लिए भी आप जो है भगवान को जो तेजस आपने अर्पण किए हैं वो अगर आप पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने घर पे ही तो भी ठीक है, तो भी कोई गलत नहीं है। पर अगर आप हर बार जो है तेजस यानी कि ये बर्तन, ये धूप पात्र, दीप पात्र आप खरीद नहीं पा रहे, संभव नहीं हो रहा है आपके लिए एक्चुअली, तो आप उन्हें भी जो है ना बिल्कुल उसी तरीके से रख दीजिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई इस्तेमाल, मतलब दीप जो है उसे कभी मत जलाइए, जो धुनुची है उसे कभी मत जलाइए, जो कटोरी या फिर जो चम्मच है उसे कभी भोग के लिए इस्तेमाल मत करिए, जो थाली है उसमें आप फूल रखने के लिए भी कुछ इस्तेमाल मत करिए। तो इस प्रकार से जो है बस तेजस्व को आपको भगवान के सामने निवेदन करना है, उसके बाद जो है उसे आपको उठाकर रख देना है। दूसरे पूजन जब आप करेंगे, मतलब दूसरे जो भी पूजा में आप तेजस निवेदन करेंगे तब हल्दी के पानी से उसे धो लीजिए और फिर उसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं है। तेजस जो है ये सारी चीज़ें जो है ना ये झूठा नहीं होता है, तो इसलिए जो होता है आप इन्हें दोबारा निवेदन के लिए इस्तेमाल कर ही सकते, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो ये सारे हो गए। और जैसे कि धूप दीप अखंड फल, धूप दीप, धूप के बारे में मैं एक्चुअली अलग से आपको बताऊंगा। तो धूप दीप यहाँ पर एक्चुअली मैंने लिख लिया था। तो धूप दीप आप जो है आपको तो लेना ही है, उसके साथ साथ घी लेना है आपको, शहद लेना है आपको, कपूर लेना है आपको, गुग्गुल लेना है, इसके साथ साथ जो है बाती के लिए जो कपास है वो आपको ले लेना है, राल आपको लेना है, अगड़ू आपको लेना है, चंदन जो है, चंदन के बारे में हाँ एक्चुअली ये मैंने मार्क करके रखा। कई लोग ये कहते हैं कि सरस्वती पूजा के लिए कई समय रक्त चंदन इस्तेमाल होते, तो सरस्वती पूजा जो है वो दोनों मत से किया जाता है। तंत्र मत से भी सरस्वती पूजा की जाती है, जैसे कि नील सरस्वती पूजा की जाती है तो उसमें जो है रक्त चंदन का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है अगर शाक्त मत से पूजा करते हैं माँ सरस्वती की, या फिर तंत्रोक्त मत से पूजा करते तो उसमें रक्त चंदन का प्रयोग होगा। और तंत्रोक्त मत से कई लोग कहते हैं कि सरस्वती पूजा क्या सभी लोग कर सकते हैं? हाँ सभी लोग कर सकते हैं, पर पूर्ण करना पड़ेगा। अगर आप वैदिक मत से कर रहे हैं तो उन्हें उसी मत से पूर्ण करिए, अगर आप जो है तंत्रोक्त मत से करना चाहते हैं तो आपको जो है उसी मत से करना चाहिए। दोनों विषय जो है ना एक दूसरे के साथ घुलाना मिलाना नहीं है, जिस मत से भी आप करेंगे उसे पूर्णता करिए, बस उतना ही ज़रूरी है। इसमें जो है ये नहीं किया जा सकता वो नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो अखंड फल जो है वो है भोग आदि कार्य के लिए जो भी सारे वस्तु लेने होंगे वो आप ले लीजिएगा। अखंड फल में आप 5 फल भी ले सकते या फिर केवल जो है
अखंड नारियल, नारियल जो है वो छिला हुआ नहीं होना चाहिए, अखंड नारियल जो है वो आपको लेना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि बताशा आप ले लीजिएगा, इसके साथ साथ गुड़, मिचड़ी, ये सारे वस्तु आप ले लीजिएगा। भोग आदि के लिए हर कोई अपने अपने परिवार के नियम का ही जो है वो पालन करे। और भोज्य अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें 5 प्रकार की सब्जी आपको लेना होगा, और जो है आतप तंडुल यानी कि जो अरवा चावल है उसे आपको लेना होगा, अरवा चावल। शर्करा नैवेद्य बनाना चाहते तो उसके लिए जैसे शर्करा नैवेद्य मैंने ऑलरेडी जो है दिखा दिया है, उस हिसाब से आपको शक्कर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, बताशा भी उसके साथ चाहिए। हो सके तो सरस्वती पूजा, क्योंकि आप शर्करा नैवेद्य बना रहे हैं तो उसमें आप सफ़ेद बतासे का उपयोग कर सकते हैं। और अगर चावल का नैवेद्य बना रहे हैं तो वो भी जो है आप सफ़ेद बताशा इस्तेमाल करके ही बना सकते हैं। और इसके साथ जैसे मुड़की अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें खील और गुड़ चाहिए। अगर आप जो है और कोई दूसरे भोग चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी, जैसे कि खिचड़ी भोग कई लोग चढ़ाना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से जो है उसके इंतजाम कर लेंगे। तो मूल रूप से सामग्री में मैंने यहाँ पर बहुत एसेंशियल चीज़ें बताए हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर जो है कुछ बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर मतलब बहुत सारे सामग्री यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। धूप के बारे में मैं अलग से आपको बताऊँगा, आरती के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत एसेंशियल है, यानी कि कलश जो है आम्रपल्लव, चावल, नारियल, सिंदूर, चंदन, शंख आवरण, प्रवाल आवरण, काजल, दर्पण, कंघी, सोने का अलंकार, रौप का अलंकार, अलग तक, पंचशस्य, पंचगुड़ी, आबिर यानी कि आबिर गुलाल, पलाश पुष्प जो है वो ज़रूरी है, आम्र मुकुल जो है वो ज़रूरी है, जो बासंतिक यानी कि जो पीले रंग के पुष्प होते हैं वो आपको लेना है। पीले रंग के ज़्यादा से ज़्यादा गेंदे के फूल या फिर इस प्रकार के जितने भी पीले पुष्प जो है जो पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं उसके आपको इंतज़ाम करना है। बेलपत्र जो है वो आपको ले लेना है। दुर्वा जो है वो आपको लेना है। दुर्वा जो है सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होता है। तो 108 दुर्वा या 28 दुर्वा आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ द्वात जो है यानी कलमदानी आपको लेना है। कलमदानी ना एक पीतल का भी मिलता है, वो आप ले सकते, कांसे का, पीतल का वो भी मिल जाता है, वो भी लिया जा सकता है। मिट्टी का मिल जाता है पंसरी की दुकान में। हमारे पूर्वी भारत की तरफ तो ये आपको मतलब बंगाल, बिहार, बनारस हर जगह पर जो है, झारखंड में भी जो है, उड़ीसा में भी ये होता है। खासकर जो है बिहार, झारखंड, बंगाल और बनारस में जो है सरस्वती पूजा काफ़ी फेमस है। और वहाँ पर अगर आप जो पूजा सामग्री भंडार में जाके कहेंगे कि हमें लेखनी और मशाधार यानी कि जो द्वात होते हैं, कलमदानी जो है वो हमें चाहिए, तो वो झटाक से आपको दे देंगे कि कहेंगे कि हाँ सरस्वती पूजा तो इसके, वो खुद ही कहेंगे आपको कि सरस्वती पूजा तो, या फिर आप अगर भूल भी जाए ना तो आपको बता देंगे कि सरस्वती पूजा तो इसके बिना पूर्ण नहीं होंगे, ये आप ज़रूर लीजिए। तो वो आपको लेना है। कलम लेना है, किताब जो भी आपके पास है पूजा पद्धति की किताब हो, अगर आपके पास भगवत गीता है तो वो भी आप ले सकते हैं। पीले अक्षत, सफ़ेद अक्षत, वस्त्र, तेजस यानी कि बर्तन और निवेदन के बर्तन। तेजसाधार जो है, तेजस ना जब भी हम निवेदन करेंगे उसमें आपको याद रखना है कि या तो आपको भोज्य के साथ निवेदन करना है या फिर जो है कम से कम आपको एक अखंड फल यानी नारियल जो है उसके साथ आपको देना ही चाहिए। नारियल सहित तेजसाधार ये कहा जाता है, अखंड फल सहित तेजसाधार कहा जाता है, या फिर शभोज्य तेजसाधार, इस प्रकार से जो है निवेदन किया जाता है तेजस पत्र आदि। ये धूप दीप जो है भोग आदि, ये सारे तो मैंने बता ही दिए दोस्तों, भोग आदि, शर्करा नैवेद्य, इन सारी चीज़ों के लिए। और पान सुपारी ये भी सारे जो है आपको लेना है। अगर आप भोग प्रदान कर रहे हैं, भोग नैवेद्य खासकर जब आप प्रदान कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको पान यानी कि तांबुल जो है वो आपको देना ही होता है। तो उस हिसाब से जो है आपको ये देख लेना होगा। इसमें कई लोगों की कई पारिवारिक प्रथा होते हैं, जैसे कि कई लोगों के भोग अर्पण के बाद शरबत दिए जाते हैं केसर के, तो वो अगर आपके परिवार के प्रथा है तो आप उसका पालन कर सकते हैं। और आरती के द्रव्य आदि मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे कुछ बताने से ना कन्फ्यूजन हो। तो एसेंशियल विषय जो है वो यही है।
आप जो है इस प्रकार से जो है इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसके बारे में आपको लिख कर दे दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर इस बारे में और कोई जिज्ञासा है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।